बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज हम बना रहे हैं लच्छा पकोड़े। प्याज के पकोड़े बनाएंगे और लच्छेदार, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, करारे। और हमें एक बार फिर से पकोड़े खाने का मौका मिल गया है रमज़ान के बाद। अब हम बारिश इंजॉय करेंगे ये पकोड़े खाकर। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है और हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हमने 2 टीस्पून। और ये अदरक का पेस्ट है हाफ़ टीस्पून। अगर आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके डाल लें। हाफ़ टीस्पून हल्दी है और हल्दी डालने के बाद अब इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो प्याज पानी छोड़ेगी। जब हमने नमक डाला है इसमें तो पानी तो छूटेगा प्याज का, और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मैंने इसमें 1 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और पानी इसमें से रिलीज़ होने लगा है। काफ़ी पानी छूटता है प्याज के अंदर। और ये मैंने हरा धनिया हाफ़ लिया है, हाफ़ कप बारीक काट लिया है, और 2 मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं जो ज़्यादा तीखी नहीं हैं, और मैंने उसे बारीक काट लिया था, वो मिक्स कर दिया है। अब इसे हम मिला लेंगे और इतने मज़ेदार पकोड़े तैयार होंगे। ये आप लोग ये ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा डाल सकते हैं आप, या आप घर में ही चावलों को धोकर उसे सुखा लें और फिर उसको पीस लें, फाइन पाउडर बना लें। और 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है मैंने। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। हमने हाफ़ कप बेसन लिया है, लेकिन एकदम से नहीं ऐड करेंगे। जितनी ज़रूरत होगी इसमें से 2-2 चम्मच करके ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। और पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, बस हमें इसी तरीके से मिलाना है बेसन को। देखिए ये हमारा अच्छा सा रेडी हो गया है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो हमने हरा धनिया डाला है, कुटा हुआ धनिया डाला है। तो अब हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में और हमने हाई फ्लेम पर गरम किया है इसे, और हम ये डालते जा रहे हैं। लेकिन इसको बोल की तरह बनाकर नहीं डालना है, बस ऐसे ही हाथ में छोटा सा उठाना है और इस तरीके से डालते रहना है। आप लोग देख लीजिए मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। माशाल्लाह एक तरफ से देखें सिक गया है एक साइड पर। अब हम टर्न कर देंगे और फिर उलट पुलट करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। जैसे ही ज़्यादा तेज़ अगर गर्म हो जाएगा तेल तो थोड़ा मीडियम कर लेंगे। और देखें कितने क्रिस्पी हो रहे हैं माशाल्लाह। अब हम और बाकी और भी बना लेंगे इसी तरीके से। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सारे मैं निकाल लूँगी एक एक करके।
बाकी भी हम डाल रहे हैं कढ़ाई में, और आपका पैन जितना बड़ा साइज़ का हो आप उतने ही ऐड कीजिएगा, एकदम से सारे मत भर दीजिएगा, अलग अलग इसी तरीके से डालिएगा। हमने ये देखें एक साइड पर फ्राई कर लिया है, अब टर्न कर देंगे, अब दूसरे साइड पर भी कलर आने देंगे और फ्राई कर लेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन पकौड़ों को आप चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। मेरे चैनल पर 3 तरह की चटनियाँ मौजूद हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत मज़ेदार चटनी बनाई थी हमने। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत सुनहरा कलर आया है। अब हम निकाल लेंगे, काफ़ी क्रिस्पी भी बन गए हैं हमारे पकोड़े। और आप लोग ये चटनी केचप के साथ सर्व कीजिएगा। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमारे प्याज के लच्छेदार पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।